सो हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के बाद आखिर क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में यह डाउट रहता है कि आईटीआई के बाद क्या करें, और उनके गार्जियन भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि अब मेरा बेटा आईटीआई कर चुका है, अब वो क्या करे क्या नहीं करे, कौन सी कंपनी में जाए, क्या जॉब ले, और गाइज इत्यादि सवाल आपके मन में भी आते होंगे और आप भी इन सब सवालों से कंफ्यूज रहते होंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेहद ही खास वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आराम से पूरा वीडियो को देखिएगा, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, और हो सके तो आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई राह मिल जाए, आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि हमारे यूपीपीसीएल TG2 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं यूपीपीसीएल TG2 की तैयारियां करवाता रहूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आईटीआई के जो बच्चे हैं, चाहे वो फिटर से हो चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से हो, उनके मन में 3 तरह के सवाल आते होंगे। वो 3 तरह के सवाल कौन कौन से आते होंगे गाइस, मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल ये आता होगा कि हम अब आईटीआई कर लिए हैं, अब मुझे कुछ और अच्छा करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जेई बनना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। दूसरा सवाल ये आता होगा कि अब मैं आईटीआई कर चुका हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और गाइस तीसरा सवाल आपके मन में ये आता होगा कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे प्राइवेट कंपनी में जाना होगा, जॉब करना होगा। ये तीनों सवाल आईटीआई स्टूडेंट को बेहद परेशान करते हैं। तीनों सवालों में ही आपका जवाब है, आईटीआई के बाद क्या करें। तो गाइस पहला जो सवाल है कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आईटीआई किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाना है, जेई बनना है, जीएम बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ऐसे स्टूडेंट के लिए आप अपने क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें, अपना स्किल मजबूत करें। अगर आपकी सोच है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप अपने क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें। और बड़े बड़े डिपार्टमेंट में बड़े बड़े पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें, क्योंकि गाइस क्वालिफिकेशन हाई तो पोजीशन हाई, क्वालिफिकेशन हाई तो पोजीशन हाई। और गाइस इसके साथ साथ सैलरी का ग्रोथ भी होता है। अगर आप फ्री हैं, खाली हैं, घर पर बैठे हैं, फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, तो आप आईटीआई के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ आप डिप्लोमा भी कर लीजिए, क्योंकि गाइस आईटीआई की जो डिग्री है माना जाता है C या D ग्रेड की होती है। इससे आप टेक्नीशियन लेवल पर जॉब पा सकते हैं। मैक्सिमम रिटायर होने तक आप इंजीनियर जेई बन सकते हैं, इसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है गाइस। बट गाइस 2 से 4% तक देखा गया है कि एक्सपीरियंस के बेस पर लोग टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रेशियो बहुत कम है। इस मेरी यही सलाह है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशन को हाई कीजिए। और आपका सोच बड़ा है, जेई बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब पाना है, प्रमोशन लेना है, तो गाइस आपको अपना क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करना होगा। आपका क्वालिफिकेशन इंक्रीज होगा तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका रहने का तरीका इंक्रीज होगा, आपका रहन सहन, लाइफ स्टाइल सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। इस बहुत सारा फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल जाएगा, इसलिए आपको अपना क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस सॉल्यूशन यह है कि अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप आईटीआई से ही जॉब लें, क्योंकि गाइस डिप्लोमा और बीटेक से जॉब लेना बेहद ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही कंपटीशन चल रहा है, वैकेंसी आती नहीं, जीरो हो गया है। इसलिए आप आईटीआई से ही जॉब पा सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि गाइस जो आईटीआई में कोर्स है, सिलेबस डिज़ाइन है, वो बहुत ही कम है। 50% मेहनत करके ही आप आईटीआई से जॉब ले सकते हैं। मतलब NTPC, CGL ऐसे बहुत से एग्ज़ामों के लिए आपको 100% मेहनत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन गाइस उसके मात्र 50% मेहनत के ही आप आईटीआई से नौकरी ले सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वो भी अच्छी सैलरी रहेगी, अच्छा जॉब रहेगा। अगर आप उस समय डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई प्लस डिप्लोमा रहेगा तो 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, आप जेई बन सकते हैं। तो गाइज बेहद ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। गाइज मेरी तो यही सलाह होगी कि अगर आप आईटीआई किए हैं या कर रहे हैं तो आईटीआई के साथ साथ आप डिप्लोमा भी कर लीजिए, क्योंकि गाइज डायरेक्ट डिप्लोमा या बीटेक करने से नौकरी के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसलिए अगर आप आईटीआई कर रहे हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप डिप्लोमा कर लीजिए। गाइस हम बात कर लेते हैं, हम ITI कर लिए हैं, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। घर वाले मना कर चुके हैं कि आपको अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, आपको किसी कंपनी में जाइए, जॉब कीजिए, पैसे कमाइए, क्योंकि एक साथ दो काम नहीं करा सकते। पढ़ाना, तैयारी कराना प्लस डिप्लोमा ये नहीं करा सकते। अगर आपको ऐसा घर वाले बोल रहे हैं और गाइस आप पर काफ़ी दबाव है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप आज ही से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दें। और गाइस ITI लेवल पर बहुत सी वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे UPPCL में TG2, SSO, वायरमैन। लेकिन गाइस इसके लिए आपको एक गोल सेट करना होगा, एक लक्ष्य को सेट करना होगा, एक लक्ष्य को बनाना होगा, प्लानिंग करना होगा। देखिए गाइस, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्लानिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है, एक गोल होना चाहिए। बिना किसी प्लानिंग या बिना किसी गोल के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हो सके तो परिपूर्ण ना हो और जल्दी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको एक गोल सेट करना अति आवश्यक है। गोल को सेट कीजिए और उसे सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, पूरी दिन रात मेहनत कीजिए, बोरिए भर के मेहनत कीजिए, किताबें पढ़नाइए, रट्टा मारिए, पूरा मेहनत कर दीजिए। गाइस आपको पता होगा कि हिमा दास 5 गोल्ड मेडल जीती सिर्फ 30 सेकेंड के दौड़ के लिए, 5 सालों से मेहनत करती थी। तो गाइस आपको इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो जाना चाहिए, इस चीज़ का एक्साइटेड लाओ कि मुझे भी इतने टाइम में ये चीज़ करना है, क्योंकि गाइस जिस काम का कोई टाइम नहीं होता उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए गाइस टारगेट के साथ साथ आपको समय सारणी भी बनानी चाहिए, टारगेट के साथ साथ आपको समय भी फिक्स करना चाहिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको 1 साल के अंदर में सरकारी नौकरी चाहिए और कौन सा जॉब चाहिए, कौन सी नौकरी चाहिए, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना हो। गाइस सबसे पहले आप ITI लेवल पर सिलेबस देखिए, आप किस सिलेबस में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि PSU है, PSU में थ्योरेटिकल पेपर और स्किल टेस्ट भी हो। इसके अलावा रेलवे में दिल्ली MRC, नोएडा MRC, मुंबई MRC, चेन्नई MRC और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जहां पर गाइस केवल एग्ज़ाम होते हैं, स्किल टेस्ट नहीं होता है। अगर गाइस आपको लगता है कि आपका स्किल वीक है तो आप दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, मुंबई मेट्रो, पटना मेट्रो, बिहार मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, मेट्रो ही मेट्रो है, मेट्रो पूरी भरी पड़ी है। आप इनमें से किसी एक को टारगेट कीजिए और उसे अपना लक्ष्य बनाइए। बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल है, बहुत ही अच्छा सैलरी है। इसके बाद आप रेलवे का भी टारगेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी टारगेट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, आप उसे भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे UPPCL, MPPCL इत्यादि की तैयारियां आप कर सकते हैं। और गाइस यदि आप UPPCL TG2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद मैं UPPCL TG2 की तैयारियां करवाता हूं अपने इसी चैनल पर। और यदि आप भी UPPCL TG2 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और गाइस अगर आपको स्किल नॉलेज है, आपके पास स्किल नॉलेज है, तो उसके लिए NTPC, बार, इसरो, सेल, गेल भरे पड़े हैं। बस आपको उनमें से किसी एक को टारगेट करना होगा, क्योंकि बिना किसी टारगेट के यदि आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, किसी जॉब की तैयारी करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। क्योंकि गाइस जो दिल बोलता है वही काम होता है। इसलिए आप इनमें से किसी एक जॉब को फोकस कीजिए और दिल से उस जॉब की तैयारी कीजिए। अपने रूम में उस कंपनी का फ़ोटो चिपकाइए, कंपनी में जाने का रास्ता, कंपनी का फ़ोटो, हर चीज़ अपने आसपास चिपका लीजिए, ताकि वो आपके दिमाग से निकलने न पाए। और जिस दिन वैकेंसी आ गई वह छूटना नहीं चाहिए, जिस दिन वैकेंसी आ गई वह छूटना नहीं चाहिए। गाइस उसके लिए एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट को इम्पोर्टेंट समझिए तो गोल जल्दी अचीव होगा, जल्दी आप सफल बन जाएंगे। इसके बाद अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आप डिप्लोमा कीजिए, BTech कीजिए और आप जेई बन सकते हैं, एक टॉप पोजीशन पर जा सकते हैं। हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है,
वह उतना संभावना नहीं कर सकता कि वह एक सिटी में रहकर तैयारी करे। तो बता दूं कि अगर आप में काबिलियत है, स्किल नॉलेज है, तो आप प्राइवेट जॉब में जाइए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए। आप में स्किल है, स्किल नॉलेज है, काबिलियत है, आप एक मेहनती हैं, तो आप कहीं भी ग्रोथ कर सकते हैं, कहीं भी टॉप पोजीशन पर जा सकते हैं। वैसे मैं बहुत से ऐसे ITI वाले बंदे को देखा हूँ जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में जॉब करके में अच्छा मकान बनाया, अच्छे पैसे कमाए, अच्छी लाइफ स्टाइल है और अच्छी पोजीशन पर है। तो गाइस ज़रूरी यह है कि आप कंपनी का पहचान करें, कंपनी का पहचान करें, टारगेट करें, गोल सेट करें, उस पर तैयारी करें। आज हम मारुति सुजुकी, होंडा, इन सब कंपनियों के बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ITI वाले बच्चों को अच्छा सैलरी देती हैं, बोरिए भर भर के पैसे देती हैं। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मारुति में जाएं, होंडा में जाएं, तब उनके पास ज़्यादा बच्चे जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल बहुत ज़्यादा पहुंचते हैं। इसी वजह से वो लोग बच्चों के साथ दादागिरी भी करते हैं, कंपनी से बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन गाइस बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहां पर इस तरह की भीड़ नहीं होती है, आप वहां ट्राई कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज को और स्किल नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। सब्जेक्ट नॉलेज की बेहद ही गहरा जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको सब्जेक्ट नॉलेज आना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रखते हैं तो कंपनियों में भी आपका ग्रोथ जल्दी नहीं हो सकता है। इसलिए गाइस जाने से पहले सब्जेक्ट नॉलेज को गहराई से समझ लीजिए और अपने स्किल को इम्प्रूव कर लीजिए। इसके बाद गाइस 1-2 कंप्यूटर कोर्स आते हैं जैसे DCA, ADCA, तो मिनिमम ADCA या DCA कर लीजिए, जो बेसिक होता है, सबके लिए होता है। बस आपको नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन कीजिए, आपका ग्रोथ निश्चित होगा, आप एक नई ऊंचाई पर जाएंगे, आप एक टॉप पोजीशन पे रहेंगे, अच्छा नाम होगा, बढ़िया सैलरी मिलेगी। लेकिन गाइस हर कंपनी में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। अगर आप कंपनी में ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपने आप को वहाँ प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो आपका निश्चित ही ग्रोथ होगा और आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मैंने कई ऐसे ITI वाले बच्चों को देखा है कि प्राइवेट नौकरी में काम करके, अप्रेंटिस करके कंपनियों में परमानेंट जॉब पाए हैं ITI के बेस पे। तो गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि आप अपना गोल सेट कीजिए, अपना लक्ष्य सेट कीजिए, अपना टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को सफल बनाने के लिए आपको दिन रात जितना आपसे हो सके आप उतना मेहनत करिए। आपको अपना लक्ष्य सेट करना ही होगा, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य नहीं सेट होगा, टारगेट नहीं होगा, तो गाइस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गाइस मैं समझता हूँ कि मैं आपको परफेक्ट जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा।